सफल व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका अपने आप में अन्य लोगों से अलग होता है। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इसके पीछे योजना व उसके अनुसार काम करने का तरीका होता है। सफल व्यक्ति अपनी क्षमताओं का हर समय भरपूर उपयोग करता है। आज के जीवन में जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, एक नया नया मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम अपने आप से काफी दूर होते जा रहे हैं। हम में से 95% लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए कि आप अपने आप को कितना समय देते हैं तो वो चुप हो जाएंगे। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर आप ही सोचिए, जब हम अपने आप को समय ही नहीं देते तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे। एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आपने आपको समय देने का मतलब ये नहीं कि आप सोचने लगे कि मैं तो नहाने में, खाना खाने में, सोने में आदि में समय देता तो ये सोचना आपके लिए गलत होगा। क्योंकि अपने आप को समय देना मतलब अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करना होता है। अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपने क्या क्या किया है। जब आप ये सोचने लगेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपने अपने अब तक के अपने जीवन में कितना कठिन कठिन काम कर चुके हो। फिर आपको अपने आप पर विश्वास होने लगेगा। साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास की क्षमता बढ़ाने लगेगी और आपको यह पता चलने लगेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, और आप अपने आप से तुलना करने लगेंगे कि जब मैं उस कार्य को कर सकता हूं तो इस कार्य को भी कर सकता हूं। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं को नहीं जानते। जानते ही नहीं बल्कि जानना भी नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वह भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। तो आइए मित्रों, हम इस कहानी के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम बुधाय नमः लिखना न भूले। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी बहुत सारी भैंसें और गायें थीं। वह प्रतिदिन दूध निकालता था। वह उस दूध में से कुछ दूध को ऐसे ही बेच देता और कुछ दूध का दही बनाता और फिर उसे बेचता था। उसी किसान के घर में बहुत सारे चूहों का झुंड रहता था। जब रात हो जाती तो सारे चूहे हुड़दंग मचाना शुरू कर देते थे। एक दिन सभी चूहे घर में इधर उधर कूद रहे थे। तभी उनमें से 2 चूहे दूध के बर्तन में गिर गए। और जैसा कि इस कहानी आप लोगों को बताया कि उस किसान के पास बहुत सारी भैंसें और गायें थी, तो उसका जो दूध का बर्तन था वह भी काफी बड़ा था। जब उन 2 चूहों को सभी चूहों ने दूध में डूबता हुआ देखा तो वह सभी चूहे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अब यह दोनों मर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बर्तन से बाहर निकल पाना मुश्किल है। लेकिन दोनों चूहे उस बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और बाकी चूहे चिल्लाते रहे कि बेकार की कोशिश मत करो और अपने जीवन के आखिरी समय में शांति से मरो। और कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद उन दोनों में से एक चूहे की मौत हो गई, लेकिन दूसरे चूहे ने हार नहीं मानी और वह कोशिश करता रहा और हाथ पैर चलाता रहा। धीरे धीरे उसके हाथ पैर चलने की वजह से दूध से घी निकलने लगा और वह घी गोला होने लगा, और वह कोशिश करता रहा और घी का गोला बड़ा होता गया और आखिर वह बाहर निकल गया। अब क्या आपको पता है कि पहला चूहा क्यों मर गया और दूसरा चूहा क्यों जिंदा बाहर निकल गया? मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूं। जो पहला चूहा था वह कोशिश करते समय उन सभी चूहों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जो यह कहकर चिल्ला रहे थे कि तुम लोग नहीं कर सकते, कोशिश करना बेकार है। और अंत में वह हार मान गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जो दूसरा चूहा था वह बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। जब लोग चिल्ला रहे थे कि कोशिश करना बेकार है, तो वह यह समझ रहा था लोग बोल रहे हैं कि कोशिश करो और कोशिश करो, जिससे कि वह कोशिश करता रहा और उसकी जान बच गई। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया
तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यही से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के साहस को, कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था हमने। आज भी यदि मुसीबतें हमारे सामने आई हैं तो यह जान लीजिए कि वह हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई हैं। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है। यह बात हमेशा याद रखें कि जिसने परीक्षा में अधिक अंक लाए हैं उन्हें और परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। जो फेल हो गए उनके लिए कैसी परीक्षा और काहे की परीक्षा। याद रखें, मेहनत का अंत केवल सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के बाद एक और कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना है। बस क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में कौन हूं? क्या मैं एक पिता, एक पति, एक मित्र, एक इंजीनियर, एक मुसाफिर या एक मरीज हूं? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के लिए आप पिता हो, पत्नी के लिए आप पति हो। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो आप एक यात्री हो। आपकी सभी पहचानें जो आपको मान रहे हैं उनके अनुसार ही है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक यात्री? मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान ना जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानता वह किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है। वास्तव में वे दोनों ही खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है? जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल यह उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है पर उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उसका सामना किया था। एक एक पल भारी प्यारेच रहा था, लेकिन आप उससे उबर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद सिहर जाएं, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है,